Hi students, we have already completed your second chapter's first part, which was all about Sahib-e-Alam, his family, his friends, and his all conversation with our author Anis Jung. And today we are going to start your second part of the same chapter, which is beginning from here. I want to drive a car. Here you will get all about Mukesh and his life, his family, and how ambitious he is. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Here Mukesh is trying to insist on this factor that he wants to be his own master, that someday he will be a motor mechanic. यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस जो है वो आप देख सकते हो कि हाउ कॉन्फिडेंट he is to be a motor mechanic in his future. Do you know anything about cars? I ask. Here, the author is asking a question to Mukesh that कि क्या वो कुछ जानता है cars के बारे में. I will learn to drive a car, and he responds in a way. See how clearly he says I will learn to drive a car. कि वो एक कार को चलाना सीख लेगा. Looking straight into my eyes. When he was responding, he was so confident and he was intently looking into my eyes and telling me that he will be a motor mechanic one day. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. अब यहाँ पे ऑथर हमें क्या बता रही है कि उसके जो सपने हैं, लूम्स का मतलब यहाँ पर है विच आर नॉट क्लियर. उसके सपने जो है वो इस तरह से हैं लाइक ए मिराज. मिराज का मतलब होता है कि समथिंग हैविंग अ फॉल्स अपीयरेंस, जिसकी कोई क्लियर इमेज ना हो. amidst the dust of street that fill his town फिरोज़ाबाद. तो मतलब ये जो उसका सपना है वो इस तरह से स्प्रेड है, इस तरह से फैला हुआ है, इस तरह से अनक्लियर है, जैसे कि धूल मिट्टी के बीच में कुछ हमें जांचने में प्रॉब्लम आए. और जिस धूल मिट्टी ने उसकी गलियों को, उसके टाउन को पूरा का पूरा फिल कर दिया है. और फिरोज़ाबाद जो है ये दिस इज़ अ टाउन इन यूपी विच इज़ रियली फेमस फॉर इट्स बैंगल मेकिंग. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. तो यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो सारी की सारी बैंगल मेकिंग प्रोसेस में एंगेज्ड हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बैंगल मेकिंग प्रोसेस में जुटे हैं. और ये जो है ये इंडिया का हब है, मतलब एक सेंटर है, केंद्र है. यहाँ पर ग्लास को मेल्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, और बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने अपनी जनरेशन इसी काम के ऊपर यही काम करके मतलब उनकी जनरेशन टू जनरेशन स्पेंड हो गई. और वो बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस, यू माइट बी able to get the meaning
फर्नेसेस होती हैं बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर में ग्लास को मेल्ट करके उसकी बैंगल्स जो हैं उसको बनाया जाता है कॉइलिंग करके। मुकेश family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. मुकेश की फैमिली भी उन फैमिली में से एक है जो इस ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और उनको ये भी नहीं पता कि उनके बच्चे जो हैं वो किस तरह से कितने हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं और ये इलीगल है। वो ऐसा कुछ भी नहीं मानते। अब हम यहाँ पहुँचे हैं। In digi cells without air and light that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. So here we are getting कि बच्चे जो हैं वो इतने हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। डिंजी सेल्स का मतलब होता है डार्क और डर्टी सेल्स रूम्स। डार्क और डर्टी रूम्स, यहाँ पर हवा भी नहीं है, लाइट भी नहीं है और जो लॉ है वो इस तरह से बच्चों को इन्फोर्स कर रहा है, मतलब फोर्स कर रहा है, पुट देम इनटू फोर्स कि वो बच्चे जो हैं 20,000 के आसपास जो बच्चे हैं उन्होंने वहाँ पे काम करने से उनकी जो डे लाइट आवर्स हैं वो सारे के सारे वहाँ ही स्पेंड हो जाते हैं। और वहाँ पे अपने एक वर्ड पढ़ा स्लॉग। स्लॉग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। दिस इज स्लॉग हियर। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आइज़ जो हैं they were brighting when he voluntarily told me that I want to take you home. ये ऑथर से बात कर रहा है कि मैं अपने घर में तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, जिस घर के लिए वो बहुत प्राउडली बोलता है कि अभी उन्होंने वो घर जो है वो न्यू बनवाया है। रीबिल्ट मीन्स उसको रेनोवेट किया है। तो उस टाइम उसकी आंखों में एक शाइनिंग थी। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चॉक्ड विथ गार्बेज, past homes that remained hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state. तो यहाँ पर जो है मुकेश के घर के लिए वो लोग रवाना हो जाते हैं और जब जाते हैं तो ये सब कुछ जो है उसको वो पास करते हुए जाते हैं। जैसे वो अब उस लेन में आते हैं जो स्टिंकिंग है, जहाँ पे बहुत गंदी स्मेल है। चॉक्ड विद गार्बेज, पास्ट होम्स, मतलब जब वो होम्स को पास करते हैं उन घरों के साथ में वो ये देखते हैं कि जो हॉवल्स मीन्स जो शेड हैं उस घर के ऊपर जो छत दी हुई है वो स्मॉल और शेड टाइप है, बड़े डर्टी टाइप के हाउसेस हैं वहाँ पे। ये हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स, बॉबली डोर्स, नो विंडोज़। तो ये सब कुछ जो है ये बहुत ही अनस्टॉपेबल सा है जिसके ऊपर हम बात करने से ना रुक पाएँ। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ऐसी पिछड़े तरीके से। प्रीमीवियल का मतलब होता है वेरी एंशेंट। यहाँ पे कोई स्टेट जो है वो बिगन कर रही हो, कोई बिगनिंग स्टेज जिसको बोलते हैं,
He stops at the door of one such house, bangs a bobbly, bobbly का मतलब मैं भूल गई बताना, बॉबली का मतलब होता है विच इज़ अनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ घरों के दरवाजे आपने देखे होंगे, जब उस डोर को खोलने की कोशिश करो तो वो अगेन खुद बंद हो जाते हैं, विच आर अनस्टेबल, जो जुड़े नहीं होते हैं। तो bang a bobbly iron door with his foot and pushes it open। तो एक ऐसा ही घर है जहाँ पे वो जाके रुक जाता है, उस घर के डोर के ऊपर वो पुश करता है अपने फुट से। बैंग्स का मतलब होता है कुछ धमाका होना, कोई ज़ोरदार आवाज़ होना। एंड पुशेस इट ओपन, वो उसको खोलता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शैक। तो हाफ बिल्ट शैक का मतलब होता है आधी बनी हुई हट टाइप कोई घर, मतलब इस तरह से होना जहाँ पे आधी हट जो है ऊपर झोंपड़ी का स्ट्रक्चर हो और आधा ना हो। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। तो यहाँ पर वो बोल ऑथर जो है शी इज़ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, वो यहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे क्या क्या है। तो वो यहाँ पे ऑब्जर्व करती है कि उस हट में जहाँ पे वो एंटर करते हैं विच इज़ हाफ बिल्ट, तो यहाँ पर आके जो एक बर्तन जो देखती वेसल देखती है, वो उसके बीच में स्पिनच जो है लीव्स पड़े होते हैं, मतलब पालक की सब्ज़ी जो है वो उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं मुकेश के घर वाले। तो स्टोव मतलब यहाँ पे कोई चूल्हा है या कोई अंगीठी टाइप है उनके घर में, हर्थ है। तो इस तरह से वो अपने घर का जो बताता है कि किस तरीके से वो अब अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने वाला है हमारी ऑथर को। ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स। तो प्लेटर्स का मतलब पता होगा, जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं खाना खाने के लिए, उनको हम प्लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लेटर जो है आपका वर्ड है ये। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। तो यहाँ पर जो फ्रेल मतलब वीक एक औरत है जो खाना जो है वो प्रिपेयर कर रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखों में धुआं सा है बट फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश। मुकेश इज़ एल्डर ब्रदर, वो उसके बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स एंड शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू। तो यहाँ पर मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है वो उम्र में, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को एक इस तरीके से डाल लिया हुआ है, एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि वो एक घर की बहू है, तो उसको जो भी कमांड्स मिलती हैं उसकी उसको रिस्पेक्ट करनी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। तो उसके घर में 3 लोगों के लिए उसको खाना बनाना प्रिपेयर करना पड़ रहा है, हर हस्बैंड मुकेश और उसके पिता के लिए। When the older man enters, जब उसके ओल्डर मैन मतलब ससुर होंगे या फिर फादर इन लॉ यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, जैसे उन्होंने घर में एंटर किया, शी जेंटली withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face। वो वैसे ही पीछे हट जाती है, एक ब्रोकन वॉल है, टूटी हुई दीवार है वहाँ पे, और अपने आप को वो वेल जो है अपने ऊपर डाल देती है। वेल होता है दुपट्टा या फिर कोई ऐसा मफलर जिससे हम अपना फेस कवर कर सकें। एज कस्टम डिमांड्स
डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, मेल मेंबर हैं, तो ये एक ट्रेडिशन है कि जो घर की बहू है वो अपना मुंह जो है उसको ढक लेती है जब भी कोई मेल मेंबर एंटर करता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। और इस केस में अगर हम बात करें तो जो बैंगल मेकर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज्ड है। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा पुअर होना, कंगाल टाइप। ठीक है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज ए टेलर देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his two sons to school। तो मतलब बहुत ज़्यादा समय होने के बावजूद भी, बड़ा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी, पहले उन्होंने टेलर की तरह काम किया, फिर उन्होंने बैंगल मेकर का काम किया, फिर उसके बाद वो अपना घर मतलब उसको रेनोवेट कराने में फ़ेल हो गए और अपने दो बेटों को स्कूल भेजने के लिए भी अनसक्सेसफुल रहे। ये किसकी बात हो रही है? ये मुकेश के फादर की बात हो रही है। As he has managed to do is teach them what he knows। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके? इतना ही कर सके जितना उनको खुद आता था। द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। उनको बैंगल बनाना आता था, अपने बच्चों को बैंगल मेकिंग ही सिखा सके। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेड Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब मुकेश की दादी जो है घर पे वो ये बोलती है कि यही हमारे कर्म है। कर्म मीन्स डेस्टिनी, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी फेट है कि हमने जो हमारा जन्म है वो कहाँ हुआ है? बैंगल मेकिंग फैमिली में हुआ है। यहाँ पे एक ट्रेडिशन है। और जिसने अपने हस्बैंड को देखा था कि उसके हस्बैंड जो है वो बैंगल मेकिंग करते करते बैंगल की डस्ट जो है पॉलिश करने पे जो डस्ट निकलती है उसकी वजह से ही गॉट ब्लाइंड। कैन ए गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन? शी इम्प्लाइज। तो यहाँ पर वो कंक्लूड करती है स्टेटमेंट को, मीनिंग बताती है कि जो भगवान ने दी हुई है विरासत में तुम्हें चीज़, lineage मतलब जो ट्रेडिशन है फैमिली का, तो क्या उसको कोई तोड़ सकता है? Born in the caste of bangle maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हमने बैंगल मेकिंग कास्ट में जन्म लिया है और उन्होंने कुछ उसके अलावा देखा भी नहीं, अपने घर में, अपने बाहर यार्ड में और दूसरों के घरों में, दूसरों के यार्ड्स में, हर एक गली में फिरोज़ाबाद की मतलब सिर्फ हमने देखी हैं बैंगल्स। Spiral of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the seven colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। यहाँ पे वो बोलती है कि स्पाइरल होता क्वाइल्स, कोई भी चीज़ का गोल गोल क्वाइल, जैसे क्वाइलिंग होना स्पाइरल बोलते हैं। तो यहाँ पे कलर्स बताए हुए हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की जो बैंगल्स हैं वो बनाते हैं ये लोग। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, हर एक कलर का जो 7 कलर से कलर्स यू कैन गेट, रेनबो के डिफरेंट कलर्स जो हैं वो इन बैंगल्स में जैसे यूज़ होते हैं, इस तरीके से वो डिफरेंट कलर्स की बात करती है। लाई इन माउंट्स, माउंट्स का मतलब होता है ढेरों में रखना, जैसे ढेर लगाना किसी चीज़ का। तो माउंट्स जो हैं इन अनकेप्ट यार्ड मीन्स, अनकेम्प्ट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का मैसी होना, मतलब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके नहीं रखना, उसको हम अनकेम्प्ट बोलते हैं। तो कभी भी जो बैंगल्स हैं वो माउंट्स में पड़ी होती हैं, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होती। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, तो हैंड कार्ट के ऊपर रख दी जाती हैं जिसको हाथों से उठा के आगे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और जो यंग मैन जो है उनको खींचते हैं along the narrow lane of the shanty town। शैंटी का मतलब होता है
वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो, बड़े ज़्यादा गरीब हो लोग वहाँ पे, यहाँ पे ये बताया हुआ है कि शैंटी टाउन्स में उनको बेचा जाता है। एंड इन डार्क hutments next to lines of flame of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हटमेंट्स होती हैं वो होती हैं झोंपड़ पट्टी टाइप, जैसे मैक्सिमम घर जो है वो झोंपड़ी ही हैं। तो ऐसा कॉलोनी, ऐसा एरिया यहाँ पर सारी की सारी झोंपड़ी वाली बस्ती रहती है, उसको हम हटमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर ऑयल जो है क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, फ्लिकरिंग फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। यहाँ पर जो फ्लेम है वो भी फ्लिकर करता है, मतलब ऑफ ऑन होते रहता है। जैसे हमारा कोई भी चीज़ को टिमटिमाना, उसको हम बोल सकते हैं कि फ्लिकर कर रहा है। तो बॉयज़ और गर्ल्स जो है अपने फादर और मदर के पास बैठ के वेल्डिंग करते हैं पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। जो छोटे छोटे ग्लास टुकड़े जो शीशे के होते हैं उसको जोड़ जोड़ के वो एक बैंगल बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो है वो डार्क में ज़्यादा एडजस्ट कर चुकी हैं, ना कि लाइट जो हमें बाहर जाके मिलती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और एडल्ट होने से पहले ही वो बेचारे अपनी आइज़ की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। सविता, ये एक नया कैरेक्टर है। सविता यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। ड्रैप होता है विच इज़ फेडेड, इसका रंग उड़ जाए, उसको हम ड्रैप बोल सकते हैं। सिट्स अलॉन्ग एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। तो सविता यहाँ पे एक यंग गर्ल है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, जो जिसका रंग उड़ चुका है। वो अपनी एक दादी लगा सकते हो, कोई एल्डर पर्सन है उनके घर में, उसके पास बैठी है। सोल्डरिंग का मतलब होता है मतलब जोड़ना, बाइंडिंग, जिसको टांका बोलते हैं हम, मतलब बाइंड करते हुए। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। और उसके हाथ इस तरह से चलते हैं जैसे कोई मशीन हो, या फिर टोंग्स जो हैं, टोंग्स का पता होगा, चिमटा जिसको बोलते हैं, तो चिमटे की तरह, मशीन की तरह उसके हाथ उससे भी ज़्यादा फास्ट चलते हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज़ द सेंटिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक। तो कहती कि मुझे सरप्राइज़ हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की जो है वो क्या बैंगल्स की सैंटिटी को पहचानती है, उसको पता है कि बैंगल्स जो हैं ये किस काम के लिए यूज़ होते हैं, कितना सेक्रेडनेस है इसके बीच में, कितना ज़्यादा पवित्र होती हैं ये बैंगल्स। तो क्या उसको ये पता होगा जो जो वो काम कर रही है, जो वो बना रही है, वो किसके काम आएगा। इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो यहाँ पे ऑथर खुद बोलती है कि ये जो है बैंगल्स, ये इंडियन वुमेन जो है उसके सुहाग को सिंबलाइज करती है, बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, और शादी में ये काम आती है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands tied red with henna and red bangles rolled onto her wrist। तो ये भी वो सोचती है कि एक ना एक दिन तो इसको पता चल ही जाएगा। डॉन ऑन का मतलब हो गया यहाँ पे कि उसको किसी दिन पता चल जाएगा, वो अंडरस्टैंड कर लेगी इस चीज़ को कि जब उसके सर के ऊपर रेड दुपट्टा होगा जिससे वो घूंघट में होगी, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, और उसके बाजू में चूड़ियाँ होंगी रेड कलर की, उसके रिस्ट में। शी विल देन बिकम अ ब्राइड। और उस दिन वो ब्राइड बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी मोर ईयर अगो। इसी तरह से जैसे कि
ये जो ओल्ड वुमेन उसके पास बैठी है, किसी न किसी टाइम पे वो भी दुल्हन बनी होगी बहुत साल पहले। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में बैंगल्स थी, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं थी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। अब वो जो बूढ़ी औरत है वो यहाँ पे बोलती है कि एक वक्त जो है वो भी पेट भर के खाना नहीं खाया, मतलब इंजॉय नहीं किया खाने को। इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय मतलब उसकी जो आवाज़ है उससे वो खुशी जो है वो रिमूव हो चुकी है। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, तो एक वक्त भी पूरा पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ। दैट्स what she has reaped। तो रीप्ड का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम काट लें, कोई ऐसा मतलब फल पाया जो चीज़, तो यहाँ पे वो अपना इमोशन, अपना दुख जो है वो बता रही है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in। अब उस बूढ़ी औरत का जो पति है वो यहाँ पे उसके पास उसने दाढ़ी रखी हुई है, बट दैट इज़ फ्लोइंग इन एयर। फ्लोइंग इन एयर मीन्स जैसे हवा चले तो दाढ़ी जो है वो मूव करे। तो वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ बैंगल्स और सब कुछ अगर मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में तो सिर्फ एक घर बनाया ताकि मेरी फैमिली जो है वो रह सके आराम से। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। हमारी ऑथर कहती है कि उसके साथ बात करना या उनसे बात सुनना मतलब एक इंसान को आश्चर्यचकित कर सकता है कि उसने किस तरह से अचीव वो कर लिया जो बाकी वाले काफ़ी फेल हो चुके हैं अपने लाइफ टाइम में। He has a roof over his head. At least they are having their home। The cry of not having money to do anything except carry on business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home। वो कहती कि इस चीज़ को बार बार चिल्लाना कि हमारे पास पैसे नहीं है टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग, हमारे पास पैसे नहीं है ताकि हम कुछ और काम कर सकें, हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं वो बैंगल मेकिंग का। नॉट इवन एनफ टू ईट, ना ही उनके पास खाने को ज़्यादा है। रिंग्स इन एवरी होम मतलब हर घर में यही आवाज़ जो है वो इको जिसको कहते हैं, साउंड जो है वो सुनने को मिल जाती है कि वी हैव नथिंग एंड वी नो नथिंग except making bangles। The young men echo the lament of their elders। Little has moved with time। अब जो यंग मैन है, यंग मैन मतलब यहाँ पे जो लोग हैं दे इको मतलब दे रिफ्लेक्ट द साउंड और री साउंड जो होती है वो चीज़। लेमेंट मीन्स किसी चीज़ के ऊपर पछतावा होना, कि अपने बड़ों पे वो पछतावा करते हैं। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम कि कुछ भी नहीं बदला है टाइम के साथ, बहुत कम बदला है। इट सीम इन फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम ही चीज़ें बदली हैं। एयर ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वो लोग यंग पीपल ये बोलते हैं कि जो बड़े सालों से ये प्रोसेस चलता आ रहा है। माइंड नंबिंग मतलब होता है जब हमारा दिमाग जो है वो सुन्न हो जाए, नंब हो जाए और कुछ भी सोचने या समझने की जो क्षमता है उस पर वर्क करना वो स्टॉप कर दे, तो उसको हम माइंड नंबिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो बड़े टाइम से काम कर रहे हैं हम लोग, इट हैज़ किल्ड द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम कि उसने जो इनिशिएटिव लेने की ताकत है या जो ड्रीम्स जो पूरा करने की एबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया है।
Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into a vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. हमारी ऑथर जो है ये क्वेश्चन करती है कि तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते कोऑपरेटिव में। तो कोऑपरेटिव जो होता है वो होता है कि एक बिजनेस को कोऑपरेटिव बेसिस पे चलाना। तो वो पूछती है कि आप लोग ऐसे क्यों नहीं अपने आप को करते हो, कोऑपरेटिव वे में काम क्यों नहीं करते ऑर्गेनाइज करके। तो कहती मैं उनको पूछती हूँ जो विशियस सर्कल के बीच में फंस चुके हैं, जिनके फादर्स जिनके फोरफादर भी उसी विशियस सर्कल में रहे। तो विशियस होता है विकेड या फिर इमोरल टाइप, जो कूटनीति या फिर दुष्ट लोगों के हाथ में हो। तो यहाँ पे वो पूछती है कि ऐसा क्यों है। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. अब वो ये जवाब देते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज, तो हमें मारा जाता है। हॉल्ड अप मतलब हमें खींचा जाता है जेल की तरफ। पुलिस जो है वो हमें जेल में डाल देगी, हमें मारेगी और इस तरह से हमारे पे मतलब ब्लेम्स होंगे कि हमने कुछ इलीगल कर दिया है। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके पास कोई भी लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा भी नहीं है जो उनको डिफरेंट वे में कुछ चीज़ें जो हैं उनको समझाने की कोशिश करे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, कहते हैं कि हमारे जो बड़े हैं वो भी इतने ज़्यादा थक चुके हैं जैसे हम थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, आप इनको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और उनको पढ़ो। कि विशियस सर्कल का क्वेश्चन जो है ये बड़ी बार बोर्ड वाले पूछते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से प्रिपेयर करना है कि उनके फादर्स जो हैं और यंग पीपल जो हैं दे बोथ आर टायर्ड नाउ, और वो बात करने पे जब स्टार्ट होते हैं तो बात वो एंडलेसली करते हैं। वो एक स्पाइरल की तरह, एक कॉइल की तरह बात उनकी बीच में ही घूमते रहती है, जो चलती है पॉवर्टी से अपैथी की तरफ। अपैथी होता है कुछ इनडिफरेंसेस जो उनको झेलने पड़ते हैं, और टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, फिर उनको लालच दिया जाता है और वो जो चीज़ है वो इनजस्टिस पे आके ख़त्म हो जाती है। मतलब वो जो भी काम करते हैं उनको कोई भी काम करने नहीं दिया जाता। उनको कोई ड्रीम्स देखना अगर अच्छा लगता है तो वो उस ड्रीम्स को भी नहीं देख सकते। उनके पास कोई लीडर नहीं है जो उनको कुछ समझा सके। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, कहती कि मैं उनकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने दो क्लियर वर्ल्ड देखे हैं। वर्ल्ड देखती हूँ। One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक वो लोग जो पॉवर्टी के वेब में फंसे हुए हैं, जिनके ऊपर इस कास्ट का स्टिग्मा जो है वो चल रहा है। स्टिग्मा होता है कलंक लगना या फिर किसी चीज़ से डिस्ग्रेस होना, इज्जत ख़त्म होना। जो इस कास्ट में पैदा होके अपने आप को बर्डन्ड फील करते हैं, और दूसरे वो लोग विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, मिडल मैन, पुलिस मैन। तो विशियस सर्कल में किन्होंने फंसाया? साहूकारों ने, मिडल मैन ने, पुलिस वालों ने। इन लोगों ने इन लोगों को मतलब पुअर लोगों को फंसा के रखा हुआ है। द कीपर्स ऑफ द लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये सारे लोग जो हैं ये मिले जुले हैं, और ये कैपिटलिज्म टाइप, ये मतलब गरीब जो लोग हैं वो और गरीब हो रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने एक विशियस सर्कल जो है वो बनाया हुआ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और उन लोगों ने मिलके इन लोगों के ऊपर, बैगेज होता है बर्डन डालना,
बच्चों के ऊपर बर्डन डाला हुआ है, बच्चों के ऊपर बहुत लोड है जिसको वो ख़त्म नहीं कर सकते अकेले। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। जब तक उनको अवेयरनेस नहीं मिलती तब तक तो वो यही समझेंगे जैसे उनके फादर फोर फादर काम करते आ रहे हैं, नेचुरली वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि वी आर बैंगल मेकर्स एंड वी हैव टू मेक द बैंगल्स ओनली। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर कुछ और वो कोई भी चीज़ और करना चाहते हैं तो उसका मतलब है कि उनके बीच में हिम्मत होनी चाहिए। एंड डेयरिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। When I sense I flash of it in Mukesh, I am cheered. कहती कि जब मैं इस चीज़ को सोचती हूँ, सेंस करती हूँ, तो एक फ्लैश जो है वो मुझे देखने को मिलती है मुकेश के बीच में, और मुझे उस चीज़ को देख के खुशी होती है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। जब वो रिपीट करता है इस चीज़ को, बार बार बोलता है, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो कहता है कि मैं गैराज में जाके सीखूँगा। तो मैंने बोला कि गैराज जो है तो वो तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से। तो इस पर वो ये कहता है आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो यहाँ पे इंसिस्ट करता है कि वो वॉक करेगा, चल के जाएगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। अब ऑथर उसको बोलती है कि क्या वो ये ड्रीम भी देखता है कि उसको प्लेन उड़ाना है। ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, स्टारिंग एट द ग्राउंड। ग्राउंड को देख के बोलता है कि नहीं, मुझे प्लेन नहीं उड़ाना। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और जो वो मर्मर कर रहा है उसके ऊपर उसको अभी कोई पछतावा नहीं है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स that he sees hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over Firozabad. His content means he is satisfied to dream of cars instead of flying an aeroplane, because वो ये बोलता है कि फिरोज़ाबाद की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे उसको ऑफनली ये कार्स जो हैं ये मिलती हैं मूव करते हुए, लेकिन फिरोज़ाबाद में बहुत कम एरोप्लेन्स जो हैं या फिर प्लेन्स जो हैं वो चलते हैं। तो इसके साथ ही हमने सेकंड जो पार्ट है उसकी भी एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर ली। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। तो नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी मटेरियल होगा जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट है वो मैं उसमें डाल दूँगी। तो टिल देन टेक केयर, एन्जॉय योर ऑनलाइन क्लासेस। और अगर आपको कुछ भी वर्ड या फिर कोई प्रोनाउंसिएशन या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन राइट टू मी इन कमेंट बॉक्स, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड सबसे बड़ी बात, आप इस चैनल पे अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो इतना इजी वे में आई थिंक कोई भी नहीं समझाता। तो यू कैन simply subscribe my channel and share these videos in your friends, in your families, those who are in 12th standard. They will definitely get helped with these videos. Thank you so much, students. Thank you for being with us.